हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर जो है आपके एमएसपी का सेकंड पार्ट है। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने जो है रबी की जो प्रमुख फसलें थे उनके बारे में देखा था। अब यहाँ पर क्या है कि जो खरीफ की हमारी फसलें हैं उनके बारे में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी किया गया है आपका 1 महीने पहले, उसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एमएसपी जो है 14 क्रॉप्स के लिए आपका 2022 एंड 23 को यहाँ पे जारी किया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसके बारे में देखेंगे वन बाय वन सभी जो हमारी क्रॉप्स हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो खरीफ फसलों के लिए एमएसपी आपका यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 14 जो हमारी होंगी। जैसे कि धान के लिए हमारा जो है दोनों का अलग, धान एक लिखा है, एक धान ए ग्रेड, यानी आपका जो धान पहला लिखा है वो सामान्य है, उसको धान ए ग्रेड। और कपास के लिए आपका 2 रखा है, इनको 1 रखना है। अरहर 5, यहाँ पे 4 हो गया। उसके बाद मूंग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए यहाँ पे ज्वार के लिए 2 है तो उनको एक ही में रखना है, इसलिए 14 हमारी टोटल जो है क्रॉप्स हो गई हैं। बाकी हम प्रीवियस को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका धान के लिए जो है पिछले वर्ष 2021-22 के लिए जो था 1940 और वर्तमान में जो कितना 2040 रखा गया है। 100 रुपये की जो इंक्रीजिंग हुई। देखिए आपसे डायरेक्टली वो पूछ लेता है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2000 यानी इस वर्ष यानी जो आपका करंट वर्तमान वर्ष है उसमें कितनी वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 100 रुपये। धान ए ग्रेड के लिए यानी जो आपका यहाँ पे हाइब्रिड है उसकी बात की जा रही है, तो 1960 पिछले वर्ष था, इस बार 2060 हो गया। 100 रुपये की यहाँ पे इंक्रीजिंग हुई है। कपास मध्यम स्टेपल किस्म जो है 5726 रुपये पिछले वर्ष था, इस बार जो है 6080 रुपये, 154 रुपये की इंक्रीजिंग हुई है। और यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका 6025 रुपये कपास लंबी। देखिए आपका लेस करने में अगर कहीं गड़बड़ होगा तो उसको देख लीजिएगा, बाकी इधर वाला जो है आपका एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आपका हो सकता है डिफरेंस कहीं आ जाए, बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आगे है कपास लंबी जो किस्म है। देखिए इसमें 2 प्रकार का आपका रखा गया है, तो इसके लिए आपका पिछले वर्ष 6025 था, इस बार 6380 है, 355 रुपये की इसमें इंक्रीजिंग हुई है। अरहर के लिए आपका 6300 रुपये पिछले वर्ष था, 63 रुपये प्रति कुंटल, 6300। उसके बाद इस वर्ष जो है 300 रुपये बढ़ा करके 6600 रुपये यहाँ पर कर दिया गया है। आगे है मूंग की बात करेंगे तो 7275 रुपये और 7755 और 480 रुपये। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हो कि जो मूंग है सबसे ज़्यादा अगर किसी का यहाँ पे जो है सपोर्ट प्राइस है खरीफ फसलों में तो मूंग का है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। 7755। उड़द की बात करेंगे 6300 था, 300 इंक्रीजिंग करके 6600 कर दिया गया है। सोयाबीन 3950 रुपये, 4300 हो गया, 350 रुपये की इंक्रीजिंग हुई है। 6015 था सूरजमुखी बीज का और 6400 कर दिया गया, यानी 385 रुपये की वृद्धि हुई है। मूंगफली की अगर आप बात कर रहे हैं तो कितना था 5550 रुपये पिछले वर्ष, और इस बार क्या है 5850, 300 रुपये की यहाँ पे क्या की गई है इंक्रीजिंग की गई, 300 रुपये की वृद्धि हुई है। आगे है नाइजर सीड 6930 रुपये पिछले वर्ष मूल्य था और इस वर्ष रख दिया गया है 7287 रुपये, और यहाँ पर कितना है 357 रुपये। ठीक है, तो आपका 6930 से आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग 357 की गई है। मक्का की बात करेंगे तो 1870 है और 1962 कर दिया गया, 92 रुपये की यहाँ पे इंक्रीजिंग हुई। सबसे कम अगर किसी में इंक्रीजिंग हुई है तो मक्के में हुई है, और सबसे ज़्यादा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 480 मूंग का है, और इधर पीछे देखिए आपका किसी का भी उससे ऊपर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 था, 154 था, इससे आगे आपका 92 सबसे मिनिमम है, और सबसे ज़्यादा जो 480 है। इधर भी आपका देखिए सभी से जो है आपका वही जो है ज़्यादा है, और वही आपका मक्का जो है सबसे कम है, यानी मूंग में जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीजिंग हुई 480 की, और जो सबसे कम इंक्रीजिंग हुई है वो किस में हुई है मक्के के मूल्य में 92 रुपये की। रागी की बात करेंगे, रागी या कोदो आपसे बोल सकता है, तो यहाँ पे 3733 यहाँ पे 3377 रुपये पिछले वर्ष था, इस बार 3578 रुपये, 201 रुपये की वृद्धि की गई है। बाजरा की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2250 रुपये पिछले वर्ष था, इस बार 2350 कर दिया गया, यानी 100 रुपये की इंक्रीजिंग की गई है। ज्वार जो हाइब्रिड वाला है, संकर वाला है, यहाँ पे 2738 रुपये था, 2970 कर दिया गया, 132 रुपये की इंक्रीजिंग की गई है। ज्वार की बात करेंगे मालदानी वाला जो है, तो यहाँ पे 2758 पिछले वर्ष था और वर्तमान में कर दिया गया 1990 रुपये, 232 रुपये की यहाँ पे इंक्रीजिंग हुई है। तो ये तो आपकी जो है कौन सी थी खरीफ फसलें थी, इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे और आपका जो है वर्ष 2000 देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है निकल कर आते हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टैटिक डाटा में चले जाते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए सभी 14 फसलों को एमएसपी 2014, देखिए यहाँ पे एक आपका जो 2014-15 लिखा गया है वो क्या है कि वो बेस मूल्य है, जिसको कहते हैं बेस प्राइस, यानी आधार मूल्य आप कह सकते हैं। तो
तो 2014-15 को आधार मूल्य के तौर पर रखा जाता है और वहीं से जो है चेक किया गया था कि भाई जो आपका 2022-23 में फसलों के जो मूल्य जारी किए गए उसमें क्या है कि 46 से लेकर 131%, यानी हो सकता है किसी पे 46% की इंक्रीजिंग हुई हो सकता है किसी पे 100% की इंक्रीजिंग हुई हो, किसी पे 131 की हुई, मतलब मैक्सिमम जो है 131% की इंक्रीजिंग हुई है। 46 से लेकर 131 के बीच में यहाँ पर रखा गया। वो किस बेस पे निकाला गया है? 2014 से 15 की तुलना में। उदाहरण के लिए जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया, धान जो सामान्य धान है उसका कह रहा है कि एमएसपी 50% बढ़ गया। हुआ कैसे कि पहले जो है आपका 2014-15 में 1360 रुपये था और वर्तमान में कह रहा है कि 2040 रुपये हो गया। और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 50% से बढ़ गया है एमएसपी। ठीक है, तो लगभग जो है अप्रॉक्स जो है 50% की यहाँ पे इंक्रीजिंग हुई, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 46 से लेकर 131% के बीच में जो है इंक्रीजिंग हुई है। जो हमारा बेस आपका प्राइस रखा गया, बेस ईयर जो रखा गया, आधार वर्ष जो रखा गया है 2014-15 को रखा गया है। आगे यहाँ पे आंकड़े और कुछ हैं यहाँ पे, जैसे कि महत्वपूर्ण आंकड़ों में आप देख सकते हैं कुछ और पॉइंट्स दे रखे हैं। जैसे अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े जो है 8 खरीफ फसलों का जो एमएसपी उत्पादन लागत से जो है 1.5 गुना है अधिक है, जबकि शेष 6 फसलों का एमएसपी वृद्धि में जो है 51 से 85% के बीच जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। आगे देखिए, आगे और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने रवि का जो पिछला वीडियो डाला था उसमें भी आपको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है थोड़ा से उन फसलों को भी। यहाँ पे 6 फसलें जो थी रवि की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 2022-23 जारी किया गया था। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा है तब तो ठीक है, नहीं देखा तो उसको जाके एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पे गेहूं के लिए जो समर्थन मूल्य रखा गया था 2021-22 के आधार 1975 था और वर्तमान में जो है आपका 2015 कर दिया गया है, 40 रुपये की वृद्धि हुई है। सरसों के लिए जो है 4650 था, 50 कर दिया गया है, यानी 5050 रुपये, 400 रुपये की इंक्रीजिंग हुई है। और जौ के लिए जो है 1600 से 1635 कर दिया गया, 35 रुपये की वृद्धि। चना की बात करेंगे 51 रुपये है और यहाँ पर 5230 रुपये, 130 रुपये की यहाँ पे वृद्धि हुई। मसूर की बात करेंगे 5100 था, 5500 कर दिया गया, यानी 400 रुपये की वृद्धि हुई है। कुसुम की बात कर रहे हैं 5327 रुपये, 5500 रुपये की यहाँ पे टोटल जो है इस समय जो 2022-23 में किसका समर्थन मूल्य है यहाँ पे कुसुम का 173 रुपये की इंक्रीजिंग हुई। सबसे कम की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जौ में हुई है और जो सबसे अधिक है वो सरसों और मसूर में 400 रुपये की यहाँ पर इंक्रीजिंग हुई है। ठीक है, तो ये आपके रबी और खरीफ दोनों के यहाँ पे फसलें हमारी हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे उनको भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन बनेंगे जो ऐसे बनेंगे। प्रश्न दे रखा है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए धान के मूल्य प्रति कुंटल की कितनी रुपए वृद्धि हुई है? व्हाट इज द इंक्रीज ऑफ द रुपी पर क्विंटल इन द प्राइस ऑफ पैडी फॉर द ईयर 2022 एंड 23 एज कम्पेयर फॉर द प्रीवियस ईयर, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, यानी 2021-22 जो है उसकी अपेक्षा पूछा जा रहा है। तो कितनी इंक्रीजिंग हुई थी? यहाँ पे 100 रुपये की इंक्रीजिंग हुई थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है। तो अगले प्रश्न के लिए आपका टाइम भी अब दिया जाएगा। ठीक है, तो टाइम आपका यहाँ पे दे रखा है, तो टाइम के हिसाब से आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 के लिए मूल्य प्रति कुंटल है। द एमएसपी ऑफ तूर फॉर 2022-23 इज, रुपये पर कुंटल की बात कर रहा है तो कितना रखा गया है। अगर यहाँ पे सही उत्तर की बात करेंगे तो 6600 हो गया है। पिछले वर्ष जो था वो 6300 था, उसमें 300 की इंक्रीजिंग करके 6600 कर दिया गया। और 6380 की अगर आप बात करें जो आपका पहला प्राइस दे रखा है वो जो लंबी कपास है उसकी बात की जा रही है, लंबी कपास उसका एक प्राइस है। ठीक है, 2022-23 की बात की जा रही है। और 6080 जो है वो कपास जो मध्यम वाली है उसका प्राइस है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी याद रखना है। आगे देखेंगे प्रश्न और इसका उत्तर करेंगे इसका सही उत्तर कौन सा होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है वर्ष 2022-23 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि का आधार वर्ष है। द बेस ईयर फॉर द इंक्रीज इन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द ईयर 2022-23। अभी जस्ट हमने पीछे उसको कई बार बोला था तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसके लिए जो बेस वर्ष था 2014-15 था, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन।
प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मूंग इज फिक्स्ड फॉर द ईयर 2022 एंड 23। तो मूंग के लिए यहाँ पे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज़्यादा है यहाँ पे 77.55 है। तो ध्यान रखेंगे 77.55 किसके लिए, आपका मूंग के लिए है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न और ये आपका आखिरी प्रश्न है, तो इसका उत्तर करेंगे और राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जुड़े, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। मूल्य प्रति क्विंटल की बात की जा रही है। देखिए आपका रबी की फसल को लिया गया है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ व्हीट इज फिक्स्ड फॉर द ईयर 2022-23। प्राइस पर क्विंटल की बात की जा रही है, तो कितना रखा गया है, तो 2015 रखा गया है। ध्यान रखना है 2015 यहाँ पर रखा गया है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और जो हमारी खरीफ फसलें थे, रबी फसलें, दोनों को जो है मर्ज करके हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के यहाँ पे क्वेश्चंस को भी देख लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।